तो क्वेश्चन में हमें क्या है, तांबे की तार की पूरी लंबाई याद करनी है। तो हम मानेंगे कि माना लंबाई जो है x है, ठीक। तो हमने लंबाई को x मान लिया और दे रखा है कि इसका 9वां हिस्सा और 5वां हिस्सा मिलकर कितना बनाते हैं, 910 मीटर बनाते हैं x का। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि x का 9वां हिस्सा और x का 5वां हिस्सा हमने क्योंकि लंबाई को x माना है, ठीक। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 45, x कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो प्लस 9 इक्वल टू 910। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, 910 गुणा 45, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, तो ये नीचे आ जाएगा 14। इसको काटा पीटी करेंगे तो इसको 7 से काट देंगे और फिर 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 65 इंटू 45। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 2925 मीटर। ये हमारा आंसर है। देखो इसमें क्या है, दे रखा है कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है और बी उसी काम को 6 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वही एलसीएम मेथड लगाएंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम 12। ये क्या होता है टोटल वर्क। तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये क्या का आ गया, एक दिन का काम, ठीक। अब हमें दिखाना है ए और बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल कितने काम है 12 और उनके एक दिन का काम कितना है 3 + 2 का भाग दे देंगे हम। तो ए और बी उस पूरे काम को जो है 12/5 दिन में कर लेंगे। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया है और इसमें देखते हैं, इसमें दिया है कि डिस्टेंस तो दे रखी 600 मीटर, ठीक। और स्पीड जो है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में याद करनी है, ठीक। और जो टाइम दे रखा है ना उसमें क्या दे रखा है 2 मिनट 30 सेकेंड होना था, लेकिन क्वेश्चन में जो है मीटर दे रखा था तो इस वजह से कैंसिल कर दिया गया। तो हम इसे मिनट लेके करेंगे, ठीक। तो 2 मिनट 30 सेकेंड को हम सेकेंड में चेंज करेंगे पूरे समय को। तो 1 मिनट में कितना समय होता है 60 सेकेंड। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। तो टोटल कितना हो गया 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, ये टोटल सेकेंड कितने हो गए हमारे पास 150। अब हम सूत्र लगा देंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है 600, टाइम कितना है 150। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो ये काटेंगे इसको तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर में याद करनी है तो स्पीड में हम क्या करते हैं 18/5 का गुणा कर देते हैं। 18 चौक 72/5 ये आ गया। तो जो स्पीड है कितनी आ जाएगी स्पीड 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक। तो इनका वही एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क 20 30 60 15 12 पंजे 60, ये क्या आ गया एक दिन का काम। अब बी जो है वो 9 दिन तक काम करता है, ठीक।
अब 9 दिन में कितना काम कर लेता है? तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक। तो 9 दिन में कितना कर लेगा? 45। तो शेष काम कितना बचेगा ये हमें बताना है। तो शेष काम कितना बचेगा? तो टोटल काम कितना है? 60। 45 उसमें से घटा देंगे तो शेष काम कितना आ जाएगा? 15। अब ए जो है ये शेष काम 15 बचे ना, ये कितने दिन में कर लेगा ये पूछा गया है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3, ठीक। 3 का भाग दे देंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 5 दिन, ठीक। तो ए बराबर 5 दिन, यही हमें ज्ञात करना था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 7। तो मानक संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? x - 4, x - 2, x + 2, x + 4, ठीक। जो बीच की संख्या होती है वो क्या होता है? एवरेज होता है। तो इसे हम क्या दे रखा है? ये 7 दे रखा है, ठीक। अब 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 9। 4 करेंगे साथ में तो 7 × 4 = 11। इधर माइनस करेंगे 5, एक और बार माइनस करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा? 3। अब ये पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर कितना आ रहा है हमारा? 8, और ये हमारा आंसर है, ठीक। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित दूरी 15 किलोमीटर है, ठीक। इसको बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो 15 किलोमीटर की दूरी है, ए को जो है बी से, तो 15 किलोमीटर की दूरी बी से जो है 30 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, 30 मिनट, ठीक। अब ये हमने क्या है फॉर्मूले में मान रख दिया डायरेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, ठीक। अभी यहां से हम क्या करेंगे? एलसीएम से इसको सोल्व करेंगे। तो ए बी एलसीएम आ जाएगा, और ए की स्पीड हमने ए ही ली है 15 कॉमन, और बी की स्पीड हमने बी ली है बी - ए बराबर, इसको घंटे में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? आधा घंटा। क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए और ये किलोमीटर में है 15, तो इसको भी हमने घंटे में चेंज कर लिया। तो यहाँ से बी - ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बी इधर गुणा में चला जाएगा ऊपर, ए बी अपॉन ये गुणा में नीचे आएगा 15 इसके, तो 30। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि जो ए है अपनी स्पीड को दुगना कर देता है, तो यहाँ और उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है बी की तुलना में। तो यहाँ इससे समीकरण 1 घंटा कम ले रहा है, तो ये समीकरण दूसरा बन जाएगा। फिर यहाँ से हम 15 एलसीएम कॉमन लेके इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। 2ab अपॉन ये 2 इधर गुणा में जाएगा -b बराबर 1 घंटा। तो यहाँ से 2a - b बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 2ab इधर गुणा में जाएगा, अपॉन में ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 2 नाम दे देंगे इसको, ठीक। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को और 2 को जोड़ देंगे, ठीक। तो जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? b - a बराबर ab अपॉन 30, दूसरा समीकरण इसके नीचे लिख देंगे 2a - b बराबर 2ab अपॉन 15। तो ऐड करेंगे इनको, तो ये b से b कट जाएगा और ये 2a में से a जाएगा तो कितना बचेगा? ओनली a बचेगा। इधर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ab अपॉन 30 प्लस 2ab अपॉन 15, ठीक। तो इधर हम सोल्व कर लेते हैं कि वैल्यू को। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? ab कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1/30 प्लस 2/15। तो यहां से a से तो ये कट जाएगा, ठीक। और यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो 1 बराबर b इंटू एलसीएम आ गया 30, तो 30 का भाग देंगे तो 1, और 15 दूनी 30, तो इसका गुणा करेंगे तो 4। तो b की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो 30 इधर गुणा में ऊपर जाएगा
और नीचे ये 5 आ जाएगा, तो b बराबर 5 6 का 30। तो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर हावर। ये आ गई b की स्पीड। ठीक, और यही हमारा आंसर है। स्पीड लिख देते हैं यहाँ पे। तो b की स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि वृत्त की परिधि AC और ED समांतर है, जबकि क्वेश्चन में होना क्या था कि AC जो है व्यास है और जीवा ED जो है एक दूसरे के समांतर है। ठीक, तो इसमें हम क्वेश्चन को व्यास मान के सॉल्व करेंगे। तो अर्धवृत्त में बना कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। तो जो हमारा ये, इसको मिला देंगे हम इस लाइन को, तो ये AC से अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल ABC बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री कौन से मिलके बना है, तो एंगल ABC बराबर एंगल ABE प्लस एंगल CBE। ठीक, आप चित्र में देख सकते हैं ABE ये वाला एंगल है, इसको भी हम लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। इसको सिंगल लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखो ABE और ये CBE एंगल। ठीक, तो ये 90 डिग्री है और एंगल ABE हमें पता नहीं है, हम इसको निकालेंगे। और CBE हमें दिया हुआ है 65 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ABE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 65। तो एंगल ABE की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 25। ठीक, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे हम। तो दूसरी प्रमेय हम जो लगाएंगे वो है एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप ABE, ये AE जो जीवा है इससे ये B पे बना कोण और इसी जीवा से C पे बना कोण बराबर होंगे। ये हमारा कितना निकल का क्या आया था, 25। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 25। तो इसे लिख कर बताते हैं हम, एंगल ABE बराबर हो जाएगा एंगल ACE के। ठीक, तो ABE जो है हमारा 25 डिग्री है, तो एंगल ACE की वैल्यू निकल के आ जाएगी ये। ठीक, यहां से तीसरी प्रमेय इसमें लगेगी कि AC जो है ED के पैरेलल दे रखी है। तो जो हमारे एकांतर कोण होंगे ये वाले ACE और CED, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 25 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25। ठीक, तो एंगल ACE बराबर हो जाएगा एंगल DEC के, और हमें एंगल DEC ही निकालना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें 3 प्रमेय का यूज हुआ है और ये कैंसिल कर दिया गया था, बस परिधि दे रखी थी और अगर व्यास दिया होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास पे आधारित है। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ऑफ का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड, मल्टीपल गुणा, प्लस और ये माइनस, और ये सबसे पहले ऑफ। तो यहाँ में ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ का अर्थ क्या होता है, गुणा। तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 16 भागे 16 माइनस 4। अब क्या करेंगे ऑफ के बाद, भाग वाला। तो 16 में 16 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, माइनस 4। अब क्या करेंगे, प्लस दे रखा है तो 10 और 1 11 माइनस 4। तो 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में क्या है, ABC की एफिशिएंसी जो है उसका अनुपात दे रखा है।
तो वो है 7:5:8। इसके बाद दे रखा है क्वेश्चन में कि ABC मिलकर 42 दिन में पूरे काम को कर लेते हैं। तो 42 दिन में काम कितना करेंगे वो? तो ABC का काम निकालेंगे हम यहाँ से। तो एक दिन में कितना काम करते हैं वो? भाई 7 + 5 + 8 काम करते हैं एक दिन में। तो 40 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 42 इंटू, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 5 12, 12 और 8 20। तो इनका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 840। ठीक, तो ये टोटल काम हो गया। अब दे रखा है कि B और C दोनों मिलकर 21 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? 21 दिन तक काम करते हैं। ये क्या आ गया? काम, टोटल काम है ये, कुल। अब कुल काम लिख देते। अब इसका B और C का काम निकालेंगे। भाई 21 दिन में कितना काम कर लेंगे? एक दिन में कर कितना रहे? 5 + 8, 8 और 5 13। ठीक, तो 21 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 273। ठीक, तो अब A का काम निकालेंगे। तो ABC के पूरे काम में से हम B और C का काम अगर घटा देते हैं तो A का काम निकल जाएगा। 840 - 273। तो यहाँ से देखो B + C ना, तो B और C से तो ये कट ही जाएंगे, A बचेगा ओनली। और यहाँ पे A का काम कितना आ जाएगा? 567। काम आ गया। अब ये काम जो है 567, ये किसको करना है? A को। 567 का। तो A एक दिन में काम कितना करता है? 7 काम करता है। तो 7 का भाग दे देंगे, एक दिन का भाग देंगे तभी तो A के टोटल दिन निकलेंगे। तो A के दिन कितने आ गए? 81 दिन आ गए। तो A 80 दिन में इस शेष काम को पूरा कर लेगा। और यहाँ B और C को कितने दिन लग रहे हैं? 21 दिन लग रहे हैं। ठीक, अब देखो ABC मिलकर काम करते हैं तो 42 दिन में कर लेते हैं, लेकिन B और C 21 दिन तक करते हैं और फिर शेष काम A करता है तो 81 दिन में करता है। तो कुल दिनों की संख्या पूछिए कि भाई ये अलग अलग काम करते हैं तो कुल दिन कितने लगेंगे? तो कुल दिन कितने लगेंगे? A प्लस और B + C का काम अगर इस तरीके से करते हैं। ठीक, तो A तो करता है 81 दिन में, B और C करते हैं 21 दिन में। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 1 2, 8 और 2 10। 102 दिन में जो है कुल काम हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो कुल दिन कितने लगेंगे? कुल दिन लगेंगे 102। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब त्रिज्या में 20% की वृद्धि करेंगे हम। त्रिज्या में 20% की वृद्धि करेंगे तो 20% कितना हो जाएगा हमारा? तो 20/100 करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 2, 2 × 5 10, 1/5। यानी कि ये पहले वाली त्रिज्या होती है तो ये एक जो हमने बढ़ा दी, मतलब उसको मानते हैं। जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? भाई पहले 5 थी तो अब 6 हो जाएगी। ठीक, और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। अब 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट रहता है और जो भी प्रभाव पड़ता है वो त्रिज्या पे पड़ता है। त्रिज्या क्या है? क्यूब में है, तो हम ये आयतन में वृद्धि देखेंगे तो इसका क्यूब करेंगे। आयतन में वृद्धि बराबर, तो आयतन में वृद्धि देखेंगे तो इसका क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे 6 का क्यूब और यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे तो ये 125 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 216। यानी कि जो आयतन में पहले तो था 125 और बाद में कितना हो गया? 216। ये बाद का आयतन हो गया, क्योंकि 4/3 पाई कांस्टेंट है, ओनली क्यूब पे फर्क पड़ेगा। तो क्यों जो आयतन होगा उसमें क्यूब करेंगे हम तो ये आ जाएगा। तो आयतन में वृद्धि कितनी आ जाएगी?
216 माइनस 125, यानी कि आयतन में वृद्धि हो गई 91 की। ठीक, तो जो आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 91 का इंक्रीमेंट होगा 125 पर इंटू 100। तो ये 125 से 5 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। फिर 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 नाम 36 और अपन में 5, इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 बचेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 8 40, यानी कि 72.8 जो है आयतन में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ये आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि घन का किनारा ए है, हमने माना है घन का किनारा, और उन्होंने अब क्या किया है कि घन के किनारे को दुगना कर दिया। तो नए घन का किनारा कितना हो जाएगा, दुगना, तो 2 है। उन्होंने पूछा है नए घन के आयतन में कि प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, है ना। तो ये प्रतिशत वृद्धि हमें जो है ज्ञात निकालनी है। ठीक, तो घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब। तो नए घन का आयतन कितना हो जाएगा, 2a की पावर क्यूब करेंगे हम, तो 8a क्यूब। तो नए घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि हमें जो निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, देखो ये a क्यूब है और ये कितना है, 8 गुना है इसका, यहाँ 1 मान लेते हैं। तो ये कितना गुना है, 8 गुना। तो नए जो आयतन है उसमें कितनी वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई है। देखो 8 गुना है ना, ये 1 है, ये 8 है। तो जो नए घन का आयतन है उसमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो नए घन के आयतन में 8% की 8 की वृद्धि हुई 1 पर, पुराने वाले पर हम वृद्धि जो है निकालते हैं, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 800%। ये क्या आ जाएगी, नए घन में वृद्धि कितने परसेंट हुई, तो 800% हुई। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में दिया है कि गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है। ठीक, यानी कि पहले त्रिज्या 1 थी और बाद में त्रिज्या 3 गुनी हो गई, 3 गुनी कर दिया। इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इसमें पूछा गया था कि गोले का, पुराने गोले का नए गोले से अनुपात बताना है। अब त्रिज्याओं का अनुपात बताना है कि अनुपात आयतनों का बताना है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया। तो इसमें गोले ऑप्शन के हिसाब से गोले के आयतन दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे गोले का आयतन निकालेंगे। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट रहता है, जो वृद्धि होती है वो त्रिज्या में होती है। तो त्रिज्या में वृद्धि करेंगे तो पहले का आयतन हो जाएगा 1 क्यूब और बाद वाले को हो जाएगा 3 का क्यूब। तो 1:27 जो है ये पुराने गोले का और नए गोले का अनुपात है, और ये ऑप्शन में दे रखा है तो उस हिसाब से हमने किया है, तो ये होगा। तो इस क्वेश्चन में ना कुल अंक ज्ञात करने, तो हमने मान लिया कुल अंक x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि a एक छात्र है, हमने मान लिया a एक छात्र है जिसके पास अंक निकालेंगे, और b दूसरा छात्र है उसके पास अंक निकालेंगे। तो यहाँ दे रखा है कि टोटल हमने कितना माना है, x। तो a जो है x का 25% प्राप्त करता है, तो 15 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसे हम 15 अंक दे देंगे तो इसके पास मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, अब वो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि वो बी छात्र जो है 75% अंक प्राप्त करता है, तो 35 अधिक ला रहा है, तो इसमें से 35 अंक को अगर हम कम कर देंगे तो इसके पास अंक हो जाएंगे। जो पासिंग मार्क्स है तो बराबर होते हैं ना भाई। अगर हमने कह रखा है कि 50 नंबर पे सब पास हो जाएंगे, तो ए अगर 50 लाएगा तो 50 हो जाएंगे, पास होगा, और बी 50 नंबर लाएगा तो वो पास होगा। तो दोनों कंडीशन हम बराबर कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बराबर करने के बाद। तो 75% जो है x का, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 25%, 25%, और ये माइनस का 35 है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 + 35। तो 75 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 50% ऑफ x। तो ये इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 40 50, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक,
अब परसेंटेज को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, 1/100। यहां लिख देती हूं मैं, परसेंटेज इक्वल टू 1/100, याद रखना, बराबर 50। तो 50 से 50 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इधर गुणा में जाएगा 100। यही हमें ज्ञात करना था। तो ये कुल अंक हो गए हमारे। तो परीक्षा में जो कुल अंक थे वो कितने नंबर की थी परीक्षा, 100 नंबर की थी, और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। तो इसमें 144 लीटर गुलाब जल और 48 लीटर ग्लिसरीन को मिलाया जाता है। तो प्रारंभिक कुल मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा, 192 लीटर। ठीक, अब हम इसमें ग्लिसरीन का परसेंटेज देख लेते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्लिसरीन की मात्रा बटे नीचे कुल मिश्रण लिखते हैं 192, परसेंटेज के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा 25%। वो कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। तो गुलाब जल जो है, तो गुलाब जल का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 100 में से 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75%। अब इसमें से क्या है, कुछ मिश्रण निकाला जाता है। तो निकाले गए मिश्रण जो डी लीटर है उसमें ग्लिसरीन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 25%, और गुलाब जल की मात्रा कितनी हो जाएगी 75%। क्योंकि हम जानते हैं जो भी मिश्रण निकलेगा, जो प्रारंभ में परसेंटेज होता है उसी परसेंटेज में निकलता है, और शेष भी उसी परसेंट में हो जाएगा। तो अब देखो ग्लिसरीन की मात्रा कितनी बचेगी, अब प्रारंभ में हमारे पास कितना था, 48 लीटर था। इसमें से हम 25% जो डी का वो निकाला है हमने मिश्रण, उसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, शेष मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार गुलाब जल का लिखेंगे, तो 144 लीटर है, इसमें से हम 75% ऑफ डी का घटा देंगे तो ये शेष मात्रा आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 32 लीटर ग्लिसरीन और 48 लीटर गुलाब जल को इसमें हम मिला रहे हैं। तो ग्लिसरीन कितनी हो जाएगी, 48 माइनस 25% डी, ये शेष था, इसमें हमने क्या कर दिया 32 लीटर ये ग्लिसरीन ऐड कर दिया। अब गुलाब जल की मात्रा देखेंगे, 144 लीटर है टोटल, इसमें से 75% ऑफ डी निकाल दिया मिश्रण हमने, और 48 लीटर ऐड कर दिया। ठीक, तो अंतिम मिश्रण में ग्लिसरीन कितना दे रखा है हमें, 30% दे रखा है। तो गुलाब जल कितना हो जाएगा, 100 में से 30 जाएंगे तो 70%, और इनका अनुपात देखेंगे तो कितना हो जाएगा 30/70, ये प्रतिशत में है, तो अनुपात आ जाएगा 3/7। ठीक, तो अंतिम मिश्रण में ग्लिसरीन और गुलाब जल का अनुपात देख लेते हैं। तो एक बार तो यहाँ दे रखा है, तो ये लिख लेंगे हम 48 माइनस 25% ऑफ डी प्लस 32, क्योंकि ये अंतिम है निकालने और मिलाने के बाद, और इधर 144 माइनस 75% ऑफ डी प्लस 48, और अंतिम संयोजन में एक कितना दे रखा है 3:7, तो इसको बराबर कर देंगे इसके। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का गुणा कर दिया, इधर 3 का गुणा कर दिया, 48 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80, 144 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 192 माइनस 75% ऑफ डी। अब इनका अंदर गुणा कर देंगे, 3 का अंदर गुणा करेंगे 192 के साथ तो कितना आ जाएगा 576, 75 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 225% ऑफ डी। ठीक, अब 225 डी इधर आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज माइनस 175% ऑफ डी, इसमें से माइनस हो जाएगा, और ये 576 में से इधर माइनस का हो जाएगा, ये 560 जाएगा। तो ठीक, तो कितनी आ जाएगी डी की, तो 50% ऑफ डी की वैल्यू आ गई 16 लीटर। ठीक, तो डी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 16/50%, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 हो जाता है। ठीक, तो ये कितने बार कट जाएगा 2 बार, तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 16 × 2 बराबर 32 लीटर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 32 लीटर, और ये हमारा आंसर है। तो निकाले गए मिश्रण जो डी है उसकी
तो ABC की औसत आयु दे रखी है हमें कितनी, 30 वर्ष। ठीक, तो औसत आयु का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो ABC को तीनों को जोड़ लेंगे तो ये योग हो गया, और 1 2 3 ये नंबर में है तो 3 का भाग दे दिया, तो ये क्या निकल गई हमारी औसत आयु। तो ABC की आयु कितनी हो जाएगी, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी होगी, 90। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अगली बार ये दे रखा है कि ACD की औसत उम्र कितनी दे रखी है, ये भी 30 वर्ष दे रखी है। ठीक, तो ACD की आयु कितनी हो जाएगी, 90, और ये समीकरण 2 नाम दे देंगे। यहाँ क्या है, इन्होंने 2 कंडीशन करी थी कि एक तो B को जो है D से प्रतिस्थापित किया था, B को D से बदल दिया, और C जो है वो D से 10 वर्ष बड़ा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, A प्लस C, D की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, कितनी आ जाएगी D की वैल्यू, C माइनस 10 बराबर 90। इसको सोल्व कर लेंगे तो A प्लस 2C इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में 100। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब आगे दिया है कि AC से 20 वर्ष छोटा है, और तो इसको लिखेंगे हम, A जो है C से 20 वर्ष छोटा है, तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में दे रखा है कि A जो है D से 10 वर्ष छोटा है। ठीक, अब समीकरण 3 से देख लेते हैं हम, समीकरण 3 से A का मान रखेंगे वहाँ पे C के निकाल कर, तो कितना आ जाएगा, देखो समीकरण 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, A प्लस 2C इक्वल टू 100, तो A की वैल्यू रख देंगे C माइनस 20 प्लस 2C इक्वल टू 100, तो यहाँ से ये 3C हो जाएगा, और ये इधर प्लस में जाएगा तो 120, तो C की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 40, क्योंकि इसका भाग दे देंगे, 3 चौक 12 40। ठीक, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे, तो A बराबर 40 माइनस 20, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब यहाँ A की वैल्यू रख देंगे 20, तो बराबर D माइनस 10, तो इधर प्लस में जाएगा ये, तो 30 आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और समीकरण 1 से हम B की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस B प्लस C बराबर 90 दे रखा है, तो A की वैल्यू 20 है, प्लस B की याद करनी है, C की कितनी है, 40 है, बराबर 90, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 और 20 60, 90 माइनस 60, तो B की वैल्यू निकल के आ गई 30। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D की एवरेज आयु निकालनी है, तो 4 का भाग दे देंगे इनमें, तो योग कितना हो जाएगा, A की वैल्यू रखेंगे 20, B की वैल्यू रखेंगे 30, C की वैल्यू रखेंगे 40, प्लस D की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन 4 कर देंगे, तो इन सब का योग आ गया 120 बटे 4 और बराबर 30, और ये हमें निकालना था। ABCD की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। ठीक, देखो X, Y और Z को यदि 37 से, तो 37 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचता है, 19, 28 और 35 शेषफल बचता है। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है वो लिख लेते हैं, तो 2x माइनस 3y प्लस 4z को 37 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल हमें, तो शेषफल कितना निकालेंगे, तो कितना निकालेंगे, देखो x की वैल्यू 19 हो जाएगी, y की वैल्यू 28 और z की वैल्यू 35, क्योंकि 37 से जब भी हम भाग देंगे x y z को तो यही शेषफल बचने वाला है। ठीक, तो इसमें x y z की वैल्यू रख देंगे, 2 इंटू 19 माइनस 3 इंटू 28 प्लस 4 इंटू 35, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 19 दूनी 38 माइनस 3 का करेंगे तो 3 8 24 4 हासिल की 2, 3 दूनी 6 7 8 84, ऐसे 4 का गुणा कर लेंगे, 4 5 20 की 0 हासिल की 2, 3 चौक 12 13 14 140 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 140 में से ये घटा देंगे, 10 में से 4 गई 6, 13 में से 8 गई 5 56, और ये 38 प्लस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 की 4 हासिल की 1, 8 और 94 आ जाएगा। अब 94 को हम 37 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 20 जो है हमारा
शेषफल बचेगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक, तो ये आंसर हो गया फाइनल। ठीक, क्वेश्चन में दिया गया है कि P 1,00,000 पुस्तकों को 8 घंटे में, Q 10 घंटे में और R जो है 12 घंटे में पूरा प्रिंट कर सकता है। ठीक, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, वही टाइम वर्क वाला क्वेश्चन है, 120 एलसीएम आ जाएगा। ये क्या होता है? टोटल वर्क। अब 8 का भाग इसमें देंगे 120 में तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। इसका देंगे कितनी बार जाएगा? 12 बार। इसका देंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। ठीक, ये 1 घंटे का काम आ जाता है। अगर दिन दिए होते तो 1 दिन का काम आता, और यहाँ पे घंटे में क्वेश्चन दिया है तो 1 घंटे का काम आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि PQR मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, और कितने बजे तक काम करते हैं? 11 बजे तक काम करते हैं। काम चालू कितने बजे होता है? 9 बजे से, यानी कि 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे तक साथ मिलकर काम किया। 2 घंटे तक, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा भाई? 1 घंटे में कितना करते हैं? 15 + 12 + 10, तो इनको जोड़ के 2 का गुणा करेंगे तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 37। तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 37 करेंगे तो 74। अब शेष कार्य कितना बचेगा? 120 टोटल वर्क है, इसमें से 74 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 46। अब ये 46 का, अब ये शेष कार्य जो है ये किसको करने हैं? Q + R को करना है ये काम, तो इसका भाग दे देंगे। 46 अपॉन 1 घंटे का काम कितना है इनका? 12 + 10, तो 46 अपॉन कितना आ जाएगा? 22। तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा? 2 घंटे। ठीक, 2 आवर। तो Q + R मिलकर इस काम को 1 PM तक कर लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, क्योंकि 2 घंटे जोड़ेंगे 11 बजे तक, 11 बजे के बाद तो 12 और 1। ठीक, ये आंसर है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या देगा? 100% इनकम होती है, कोई भी होती है तो। ठीक, अब इसमें से 10% क्या करा उसने? स्मार्टफोन में खर्च कर दिए। ठीक, अब उसके पास बचा कितने का भाई? 100 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 90% उसके पास शेष बचा। ठीक, अब वो कह रहा है कि 90% का 55%, इसका 55 हिस्सा जो है वो उसने टेबलेट खरीद लिया। इतने का क्या खरीद लिया? टेबलेट। तो शेष जो बची हमारे राशि, उसके 55% का तो उसने टेबलेट खरीद लिया। अब शेष कितना बचेगा इसका? तो 90% का 45% बचेगा, क्योंकि 55% ये कोई भी चीज 100% होती है, तो 45% उसके पास शेष बच रहा है। ठीक, अब उसने क्या किया कि 1500 रुपये जो है अनाथालय में जमा करा दिए। ठीक, अब उसके पास बचे कितने? 6,600 रुपये उसके पास बचे। ठीक, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, उसके पास 1500 रुपये अनाथालय में जमा नहीं करा था और 6,600 रुपये उसके पास बच रहे हैं, तो इनका टोटल करोगे तो 8100 रुपये आएंगे उसके पास। अनाथालय में जमा नहीं करता तो शेष उसके पास कितना बचता? तो उसके पास 8100 रुपये बचते। और यहाँ बच कितने रहते हैं हमारे पास? तो 90% ऑफ 45/100 करेंगे तो इसकी वैल्यू बच रही थी, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 8100 रुपये की। इसके बराबर कर देंगे, तो इसको काटा पीटी करेंगे तो यहाँ से 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,000 रुपये। ठीक, अब इस 90% की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो टेबलेट की कीमत निकल जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम 90% की वैल्यू रख देंगे 18,000 गुणा 55, हिस्सा निकाल देंगे इसका, तो यहाँ से काटा पीटी करेंगे, गुणा करेंगे तो 9,900 रुपये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमें निकालना था टेबलेट की। यहाँ पे टेबलेट की वैल्यू पूछते तो हम निकाल देते, लेकिन लैपटॉप दे दिया तो प्रिंट मिस्टेक हो गई थी उसमें क्वेश्चन में, तो पूरा ये फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, और मिश्र भिन्न जितनी भी दे रखी है उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 और एक ये 9/4 माइनस
12 और एक 13/2 माइनस ये 8 और एक 9/2। ठीक, उसके बाद देखो इसमें इसको सॉल्व करेंगे, 9/4 इसे रहेगा। 13 में से एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। 13 माइनस 9 करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 9/4 माइनस 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4/2। तो देखो कितना आ जाएगा 2 प्लस 9/4 माइनस 2। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 एलसीएम 9 माइनस 4 दूनी 8, तो 2 प्लस 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 4 एलसीएम ले लेंगे, तो इस 2 से 1/4 भी आंसर लिख सकते हैं। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 1/4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9/4 जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड मास पर आधारित है, तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया जाता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला, फिर सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, गुणा, प्लस, माइनस सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को देख लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 10 का भाग देंगे तो 1000 में कितना आ जाएगा 100। उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 प्लस ये 40 माइनस 100। ठीक, अब देखो 8 और 80 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 100। 120 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेंगे। ठीक, यहाँ पे लिख दिया पूरा। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें डिवाइड सोल्व होगा पहले, तो कितना आ जाएगा 101 माइनस 100 प्लस, फिर गुणा सोल्व होगा तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 20। 100 से 100 कट जाएगा, प्लस माइनस के चिन्ह तो 101 माइनस 20, तो 101 में से 20 जाएंगे तो 81 बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो x का 41% 738 दे रखा है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/100 बराबर 738। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 100 का इसमें 738 में गुणा कर देंगे और 41 का भाग दे देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41 का भाग देंगे तो 1800। तो यही हमारा आंसर है। देखो यहाँ कुल छात्र दे रखे हैं 35 और अध्यापकों की संख्या दे रखी 6, और आगे कहा गया है कि कुल छात्र पे मतलब कुल छात्र जो है इनका अगर 20% जो निकालें तो कितना आएगा 20% निकालोगे तो 5 से काट दो, तो यहाँ से निकल के आ रहा है 7। और अध्यापक जो है इनको कुल छात्रों का 40% ये निकालेंगे तो ये इसका दुगना हो जाएगा 14। ठीक, तो देखो एक छात्र को मिली टॉफी की संख्या हो गई 7 और अध्यापक को मिली टॉफी की संख्या हो गई 14। अब कुल निकालेंगे तो 35 स्टूडेंट है हमारे पास और एक को मिलती है 7, तो 35 को कितनी मिल जाएगी 245। इसी तरीके से एक अध्यापक को मिलती है 14, तो 6 अध्यापक को कितनी मिल जाएगी 6 × 14, तो कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस कर देंगे, कुल निकाल रहे हैं तो 84, और टोटल कितना आ जाएगा 329 टॉफी, और यही हमें याद करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एबीसी की जो दक्षता है का अनुपात कितना दे रखा है 4:5:3 दे रखा है, और एबीसी मिलकर जो है उस पूरे काम को जो है 25 दिन में कर लेते हैं। तो यहां से क्या निकल जाएगा एबीसी का कुल काम निकल जाएगा। इसमें एक दिन के काम की हम गुणा कर देंगे, जैसे 4 + 5 + 3 की,
तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 12, तो 300 जो है हमारा, ये क्या आ गया, कुल काम आ गया एबीसी का। ठीक, अब आगे दे रखा है कि ए और सी मिलकर कुल काम कितना है 300, इसका 35% जो है वो कितने दिन में कर लेंगे। तो इसका 35% निकालेंगे, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 नीचे जाएगा, ये कर देंगे तो कितना आ गया 105 आ गया हमारा। 105 काम जो है वो ए और सी मिलकर करते हैं। ठीक, अब ये काम कितने दिन में कर लेंगे, तो ए और सी जो है 105 काम को कितने दिन में कर लेंगे भाई। ए एक दिन में कितना काम करता है 4, सी कितना करता है 3, तो 4 और 3 7 का भाग दे देंगे यहाँ पे। तो ए और सी जो है मिलकर 15 दिन में 35% काम को पूरा कर लेंगे। यही हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रणव जो है अपने इनकम का 20% जो है दान करने का फैसला लेता है। ठीक, अब दान के दिन उसने क्या, अपना विचार बदल दिया और 7,000 रुपये दान कर दिए। अब ये 7,000 रुपये कितना है, इनकम का जो 20% वो पहले संकल्प लिया था ना इसने कि 20% दान करेगा, इसका 70% हिस्सा 7,000 रुपये है। ठीक, तो यहाँ से परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे और बटे 100 करेंगे, 1/100 होता है परसेंटेज का चिन्ह। ठीक, बराबर 7,000। तो यहाँ से इनकम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 7,000 में इधर 100 का गुणा कर देंगे, नीचे जाएगा 2 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगी, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो इनकम आ जाएगी हमारी 5,000,000, यानी कि 50,000 रुपये उसकी क्या है, ये वेतन आ गया, इनकम आ गई। ठीक, ये आंसर है हमारा। यहाँ दे रखा है कि अमन अपने कुल मासिक वेतन का कितना 30% किस पर, भोजन पर खर्च करता है। ठीक, फिर शेष जो बचता है, यानी कि उसकी इनकम कितनी हो गई कुल 100%, कितना खर्च किया भोजन पर 30%, बचेगा कितना उसके पास 70% इनकम का बचेगा शेष अब बस। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपड़े और परिवहन पर जो शेष बचता है 70% इनकम का 40% खर्च कर देता है। ठीक है, इसका 40% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, शेष का इतना खर्च कर दिया ना उसने, अब उसके पास कितना बचेगा शेष, तो 70% इनकम का 60% बचेगा उसके पास। ठीक, तो 70% इनकम जो है उसका 60% बचा हमारे पास। ठीक, अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि भोजन, कपड़े, परिवहन इन सब पर खर्च करने के बाद 2/3 बचाता है, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक हो गई है तो आप सही कर लेना, यहाँ पे 2/3 खर्चा करता है, तो उसके पास बचेगा क्या है 1/3 बचेगा शेष का, इस पूरे का। अब देखो 70% ऑफ इनकम का 60% यहाँ पे बच रहा था, परसेंटेज में लिख सकते हैं या परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 100/100 कर सकते हैं, इंटू 1/3 यहाँ पे बच रहा है। ठीक, अब ये जो इस पूरे की वैल्यू है वो दे रखी है 54,600 रुपये सालाना बचाता है। ये सब मासिक कर रहा था, वो 1 महीने का कर जा रहा था, तो इसमें 12 का भाग दे देंगे तो ये 1 महीने की बचत आ जाएगी। ठीक है, ये बचत आ जाएगी और बचत को हमने बचत के बराबर कर दिया। तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 1/100 लिखेंगे इंटू इनकम, इंटू इधर 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45/50। ठीक, फिर 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगी और इनकम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4550 गुणा 100, 3 से कट जाएगा 2 बार, तो 7 इंटू 2 जो है ये अपॉन में चल जाएगा, तो 7 से काट देंगे इसको तो कितनी बार जाएगा 650 बार, फिर 2 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2 3 2 5। ठीक है, तो इनकम डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे फिर ना, तो 32,500 जो है हमारी ये 1 महीने की इनकम आ गई, 1 महीने की। ठीक, यही हमारा
आंसर है और 1 महीने का इनकम आ गया। आई होप